मर जाए गुलाब मरिए ना, आप मरिए, यही ना कहिएगा। आपका बाप मरेगा, बेटा मरेगा, घर मरेगा, खानदान मरेगा, दर मरेगा, सर मरेगा, सब मरेगा, हम नहीं मरेंगे। और वो मरेगा लेकिन मानने को तैयार नहीं है, बांटने को तैयार नहीं है। लोग करो ना, लो ताबीज, लो दवा, सब देखिए रहे थे, लो पानी, लो फूको, सब ठीक। मरने से बचिएगा, टाइम फिक्स है तो मरने से बचिएगा। कैसे बचिएगा? मरना होगा। 3000 बॉडी में बीमारी है, 1000 हकीम और डॉक्टर को मालूम है, 2000 किसी को मालूम है। देखा खुदा का रसूल माना, हमने जन्नत नहीं देखा, हमने पूरा ईमान रखा। हमने जहन्नम नहीं देखा, हमने दिल से माना। हमें यार, हमने करबला नहीं देखा, लेकिन इश्क मेरे सीने में तड़प रहा है। हमने कुछ नहीं देखा, बगैर देखे हमने ईमान लाया। और पूछ कुरान से, ये कुरान मुसलमान है कौन जो देखकर कहे नमस्कार वो है, जो देख के कहे नमस्ते वो है, जो देखकर हाथ जोड़े वो है, या बगैर देखे सर झुका दे काबतुल्लाह में और दिल बिछा देते यारे हबीबुल्लाह में, वो मुसलमान है या नहीं है? तो हम ये कहना चाहते हैं, ये बदले मुस्तफा है, ये बदले रसूल है, ये नबी के बदले पाक है, रसूल का जलसा है। मेरा बचना इबादत है, मेरा बोलना इबादत है, मेरा तड़पना इबादत है। हमारा ईमान ये है कि जब जलसे में होते हैं तो हम नहीं होते, मेरा नबी का जलवा भी होता है और मेरे नबी का तलवा भी होता है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, पागल के तरह बोलो। रोजा रखने तरह एवं गुमसुम चुपचाप है। जलसा में क्या किया जाता है बोलिए? लाठी चलाइएगा, तलवार चलाइएगा, भाला चलूनिएगा। जलसा में कुछ नहीं किया जाता है, खाली सुभान अल्लाह किया जाता है, जेब में कुछ रहता है तो दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। यही सब काम होता है जलसा। और क्या किया जाता है अभी बोल दी। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, बहुत दिन के बाद मुलाकात भी हुई है, हजरत जनाब हबीबुल्लाह साहब, और एकदम खूबसूरत शायर जिस पर हम लोग नाज करते हैं। देख लीजिए सामने, जो मोबाइल भी सोचता है कि हम ठीक से नहीं लाएंगे तो हम शर्मा जाएंगे। 10 मिनट बर्दाश्त कीजिएगा कि नहीं, सुनिएगा कि नहीं, रंग में एकदम बोलते रहिएगा। मिजाज में बोलिए, सुनिए, हाँ पागल के तरह बोलिए। समझने के हैरान क्यों रहते हैं यार? जलसा समझने की चीज है क्या? जलसा खाली सुनने की चीज है, समझने की चीज नहीं है। और मेरा दावा जलसा समझ में आएगा भी नहीं। जलसा ही समझ में आएगा तो जलसा होना बंद हो जाएगा यार। इसीलिए समझ में आता नहीं है, खाली तड़पो कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फतवे मुस्तफा है, बैठो मोमिनो करीने से, हमारा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। और जब सरकार आ जाएंगे तो देख लेंगे। ब्याजी जी ने पूछा कि ये ब्याजी आप बता दो, मेरे जलसे का रंग क्या होता है, मेरे जलसे का ढंग क्या होता है, मेरे जलसे का तेवर क्या होता है, मेरे जलसे का थ्रेटी क्या होता है, मेरे जलसे का पावर क्या होता है, मेरे जलसे का मकाम क्या होता है, मेरे जलसे का दर्जा क्या होता है, मेरे जलसे में बैठने वाले इंसानों का रुतबा क्या होता है। तो ब्याजी कहते हैं हमको पता नहीं है कि तेरे जलसे का मकाम क्या है, तेरे जलसे की हैसियत क्या है, तेरे जलसे का दर्जा क्या है, तेरे जलसे का वैल्यू क्या है, तेरे जलसे का व्यापार क्या है। लेकिन हम इतना जानते हैं तेरे जलसे का सिस्टम अलग है, और बैठक के तरह नहीं है, और कॉन्फ्रेंस के तरह नहीं है, और मीटिंग के तरह नहीं है, और मजमे की तरह नहीं है। हमने कहा क्या सिस्टम अलग है? कहा तेरे जलसे का सिस्टम अलग, तेरे जलसे का दस्तूर अलग है। हमने क्या कहा क्या अलग है? कहा तेरा जलसा जब शुरू होता है तो तिलावते कलामुल्लाह पे, और जलसा खत्म होता है तो सलामे रसूलुल्लाह पे। अरे बोलो, जोर से बोलो। तो इबादत में आप लोग हैं कि नहीं है? हजरत अल्लामा मुस्तफा साहब क़िबला दामत बरकातहू अलैहि रहमतुल्लाह अलैह जो कह लीजिए सब चलेगा।
अभी हमारे सीनियर हजरत अल्लामा खुर्शी साहब मुनाज़िर अहले सुन्नत ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू करी उन्होंने, और उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग चले गए लेकिन अफसोस है कि खलीफा छोड़ नहीं गए। आपने ये जुमला सुना कि नहीं सुना? बड़ों में एक मेरे अब्दुल मुस्तफा साहब फैजी भी थे, वो कमजोर नहीं थे, चतनारी में चाहे वो जो रहे हो, लेकिन जिला बोकारो जैसे ही घुस जाइएगा कोई ऐसा बच्चा नहीं, कोई ऐसा लड़का नहीं, कोई ऐसा जवान नहीं, कोई ऐसा मर्द नहीं, कोई ऐसा बहादुर नहीं जो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा का नाम ना जानता हो। पूरी जिंदगी को सर्फ कर दिया बोकारो में, सुरही के सरजमीन पर इन्होंने बोरा उठाया कांधे पर, फावड़ा चलाया हाथ से, न जाने क्या क्या किया। और मैंने कहा ये आप क्यों कर रहे हैं? खुदा की कसम जुमला था कि जब मेरा जनाजा उठ जाएगा तो जमाना कहेगा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ने कौन सा पौधा लगाया है, वो पेड़ कहाँ है, वो पौधा कहाँ है, तो मैं पेश कर दूंगा। खोलो मदरसा गुलशन रजा सुरही, दरवाजा खोलो और पूछो कि इस कारखाने से हमने क्या क्या जन्म दिया है, हमने क्या क्या पैदा किया है। सामने स्टेज पर बैठा हुआ उसी कारखाने का मौलाना मुख्तार बैठा है, हाफिज अबुल कलाम बैठा है, उसी मदरसे का मौलाना खुर्शीद है, हाफिज जमाल है, हाफिज नौशाद है, अनगिनत न जाने कितनों को उन्होंने खाली अपना खलीफा नहीं बनाया बल्कि कौम का इमाम बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और मायाले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किबला, आदमी जब मरता है तब उसकी हैसियत समझ में आती है। अभी तो हम खूब खराब है, और जैसे मेरा जनाजा उठेगा ना फौरन कहेगा बहुत अच्छा मौलाना था ये यार, बोला बहुत बढ़िया था। तो हम पहले आपका क्या बिगाड़े थे, कुछ किए थे आपको? हाँ, पहले मुंह फेर लेते थे, और जैसे जनाजा उठा वैसे ही मेरी खूबी सामने आने लगी। खुदा की कसम नाज कीजिए कि पूरे जिला बोकारो में पूरी जिंदगी को सर्व करके मेरे बड़े भाई अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब फैजी ने जो रोशनी फैलाया है, आज देख लीजिए उलमा कराम। और आपने देखा होगा जनाजे में, देखा होगा ये अल्लामा अब्दुल मुस्तफा का कमाल नहीं था, उनके अंदर जो जौहर था, जो इल्म था, वो इल्म का कमाल था, वो रोशनी का कमाल था कि पूरे लोग दौड़ पड़े कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफा का इंतकाल नहीं हुआ है बल्कि एक अजीम दर्सगाह का एक रहनुमा का इंतकाल हो गया है, एक मरकज का इंतकाल हो गया है, अंजुमन का इंतकाल हो गया है, इदारे का इंतकाल हो गया है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि जमात अहले सुन्नत के एक खास रहनुमा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शारे हिंदुस्तान जावेद अख्तर साहब मधुपुरी, हयात मेडिकल लालगढ़ मधुपुर। हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बोलो ना सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह बोलिए। हो देखिए घड़ी देखिएगा नींद आई, दिमाग घबरा जाएगा। घड़ी देखने वाला सब रोजा तोड़ देता है, खाली घड़ी ये देख रहा है। एक आदमी बोला कब अजान होगी यार, कब अजान होगी, कब अजान होगी। आंख में घुसा दिया घड़ी, अजान का टाइम ही नहीं आ रहा। बोला कब अजान होगी, हम क्या हुआ, कम बस अजान का इंतजार कर रहे हैं। ये क्यों कर रोजा खोलना है? उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी असर की नमाज नहीं हुई और असर से पहले मगरिब की अजान खोज रहा है। इत्तेफाक से उठा मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर दिया, झट से सब फट से रोजा खोला। हम क्या हुआ का अजान होगा, हम किस टाइम की अजान हुआ का छोड़िए, टाइम टेबल अपनी जगह रखिए। अजान हो गई रोजा खुल गया। वो रोजा क्या रखेगा, वो रोजा क्या रखेगा जो घड़ी के सहारे चल रहा हो। जंगे बदर में, बोलो सुभान अल्लाह, जंगे बदर में जब 313 मुसलमानों ने अपना कदम रखा था
तो पलट करके रुके ज़ेबा का दीदार किया था और मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा था। तो मेरे नबी ने कहा ये मुजाहिदों कहाँ, कहा ये सहाबा कहाँ, कहा ये दीवानों कहाँ, कहा ये आशिकों कहाँ, क्या हजारों हजार का संख्या देख करके डर रहे हो? कहा नहीं। क्या जंग देख करके डर रहे हो? कहा नहीं। क्या हथियार देख कर डर रहे हो? कहा नहीं। क्या मजमा देख कर डर रहे हो? कहा नहीं। क्या फिर बार बार घर के तरफ क्यों देख रहे हो? तो मुजाहिदीनों के जवाब को सलाम करते हैं। कहा सरकार हम आपके कदम को बोसा देने के लिए, आपके जुल्फे मुअम्मर को चूमने के लिए, आपके रुखसारे मोहब्बत के दीदार करने के लिए हम आपसे जो दूर हो रहे हैं, हम इसके इंफराक में मेरी आंखें रो रही है, हमें घर की याद नहीं आ रही है। खुदा की कसम हम पलट पलट करके हम अपने घर को नहीं देख रहे हैं, बल्कि नबियों का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। हम लोग रसूल को देख रहे हैं कि आखिरी दीदार है, आखिरी देखना है, एक बार देखना है। और जंगे बदर में जब उतरा था, उलमा कराम का मजमा है, उलमा कराम की मजलिस है, स्टेज खचाखच भरा हुआ है। पूछ लीजिए तारीख उठा करके, पूछ लीजिए इतिहास उठा करके कि 313 मुजाहिदीनों ने क्या किया था, क्या किया था, क्या किया था? उन दुश्मनों को, उन बागियों को चंगुल में दबोच दिया था, घर घेरे में ले लिया था और लेने के बाद नारा लगा दिया था, ए मौला हजारों हजार पर हम 313 मुसलमान कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। आप तो बोलने से डर रहे हैं और आपको तो लग रहा है कि हमारा 40वां होवे नहीं करे और सही में नहीं होगा। जितना ये जमाना डेवलप कर गया है ना कि हम लोग का 40वां ये जलसा होगा, नेट में होगा, नेट मोबाइले में हो जाएगा सब। 40वां हर सालाना देख लीजिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, फलां का 40वां फलां दिन जाना है, जाइए नर्म घर में रह को पढ़ रहा है ये मदरसा, कहाँ से लाइएगा पढ़ने वाला? स्कूल के लिए पूरा खानदान परेशान है, मदरसा के लिए भेजिएगा तो उल्टा भाड़ा देना पड़ता है हम ही लोगों को। पूछिएगा मदरसा का, जाइए ना, आप जाइए ना, हम लोग समझ रहे हैं। सोचो हजरात, अब अफसर हो सकते हैं, अब नेता हो सकते हैं, अब लीडर हो सकते हैं, अब मालदार हो सकते हैं, अब बहुत बड़ा ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन याद रखो कौम का रहनुमा नहीं हो सकते, मुसल्ले का इमाम नहीं हो सकते। आप तब होइएगा जब इल्म हासिल कीजिएगा, तब होइएगा, जब पढ़िएगा तब होइएगा। और अगर पढ़िएगा नहीं तो मालदार ही बन के रह जाइएगा, लेकिन आप उस मकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस मकाम पर अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब पहुंचे थे। आप लोग को लगा कि जंप कर गया है, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन खाली हम टेस्ट कर रहे थे कि कहीं टच तो नहीं कर रहा। ये देख लीजिए, ये अलग विभाग है, हाँ यहाँ से हट कर है। याद रखिए कि आज हम जिस जलसे में हैं, आज हम जिस जलसे में हैं, मेरा ईमान ये है और मेरा अकीदा ये है कि ये मौला कहाँ, कि ये मौला हमने खुदा को नहीं देखा मान लिया, रसूल को नहीं देखा मान लिया, ये परवरदिगार, ये सब मुसलमान है। और कल क़यामत का दिन होगा, अदालत लगी रहेगी, शामियाना बना रहेगा, ये सुबह पाक लहरते रहेंगे और मुस्तफ़ा जन रहमत का तलवा चमकता रहेगा, मलाइका झूमते रहेंगे। रब फरमाएगा ये महबूब कहाँ, ये महबूब कहाँ, का ये रसूल कहाँ, ये गुनहगार बैठा है, ये खताकार बैठा है, ये सजाकार बैठा है, ये महबूब हम कैसे माफ करें? तो खुदा की कसम वो हम सबके रसूल होंगे, नबियों के नबी होंगे, रसूलों के रसूल होंगे, अनिसुल गरीबीन होंगे, सैयदुल मुरसलीन होंगे, साहबा यासीन होंगे। अम्मा जान मेरे आका से रहा नहीं जाएगा और मेरे आका फरमाएंगे ये मौला कहाँ, का ये गुनहगार जरूर है, ये खताकार जरूर है, ये सजाकार जरूर है, लेकिन कलेजा फाड़ के दे ये गद्दार नहीं है, ये सारे तेरे नबी
नबी के वफादार है, तेरे रसूल के वफादार है, और जो तेरे रसूल का वफादार है वही जन्नत का हकदार है, और जो तेरे नबी का नहीं है वो जन्नत का नहीं है। जन्नत तब पाएगा जब नबी के नक्शे कदम को अपनाएगा। तकरीर ज्यादा मत सुन हजरात। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। रब ने फरमाया कि हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। हमसे अच्छा कोई है क्या? चांद से पूछेगा अगर तुम्हारे बाद, कहे सूरज तुम, काम तेरे बाद, सितारे तेरा क्या कंडीशन है, कहा तेरे ही बाद है। दुनिया की सारी एक तरफ, और इंसान को एक तरफ। कुरान ने कहा जैसा इंसान है कोई नहीं है। इंसान को मैंने सबसे अच्छा बनाया है। इसका किरदार अच्छा होना चाहिए, इसके तेवर अच्छा होना चाहिए, इसकी रफ्तार अच्छी होनी चाहिए, इसकी गुफ्तार अच्छी होनी चाहिए। रब ने फरमाया ए लोगों, मैंने इंसान के जैसा किसी को नहीं बनाया, सबसे अच्छा बनाया तो इंसान को बनाया है। हमसे अच्छा कोई है क्या? हमसे अच्छा कोई है क्या? हमसे अच्छा कोई नहीं है। अल्लाह ताला भी सबको गोंगा बना देगा, इसका केस कीजिएगा, एक कट्ठे पूरा मधुपुर गोंगा हो जाएगा। आऊ आऊ करते रहिए, जाइए बाजार में घूमिए, बोला क्या हुआ, का कोरोना की तरह गोंगा वाला आया है, एक कट्ठे सब गोंगा हो गया। अगर गोंगा नहीं होगा, एक हाथ वाला सब हो जाएगा, तब क्या करिएगा? एक ही पैर वाला सब हो जाए तब क्या कीजिएगा? खुदा का कितना बड़ा एहसान है। रब ने गोंगा नहीं बनाया, शुक्र है। अल्लाह ने एक हाथ वाला नहीं बनाया, बेपना शुक्र है। रब ने एक पैर वाला नहीं बनाया, बेपना करम है। मौला तूने हमें एक हाथ वाला नहीं बनाया, तूने एक पैर वाला नहीं बनाया, और ये मौला तूने गोंगा नहीं बनाया, आँख का नबीना नहीं बनाया, हमें फालिज वाला नहीं बनाया। ये मौला जब तूने हमें बनाया है तो लोगों औरों के तरह खेत और नालियों में कीड़ों के तरह रेंगने वाला नहीं बनाया, बल्कि तेरे नबी के जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह बोलने वाला बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाला बनाया। हमसे अच्छा कोई नहीं है। आज हम लोग 40वां मरना सबको फाइनल है, नहीं मरिएगा क्या? मौत होगी कि नहीं होगी? कोरोना आया चला गया, फिर आ जाएगा, क्या कर लीजिएगा? आया चला गया, जितने लोगों को जाना था लेके चला गया, हम लोग को छोड़ दिया कि होश में रहो, संभल के रहना, फिर आ जाएंगे हम, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कर लीजिएगा? तैयार रहिए, तैयार रहिए। कोरोना जब आया सब आंसू पोछ रहे, अल्लाह अब क्या हुआ, का खुदा के घर नहीं जा पा रहे, कहा जाएगा तू घर, तेरे बगैर वहाँ हर क्या हो रहा है? बोले अल्लाह घर से हम अलग हो गए। हम क्या अभी घरे से अलग हुआ, तुम गाँव से अलग हो जाएगा। अभी देख रहो ना, ये हम लोग का हाल रात सबसे अलग रहिएगा। याद रखो, हम लोगों को ये सेटिंग मिली और कहा गया कोरोना जहाज हम लोगों के लिए जहमत बनकर आया। गरीब की बेटियों से पूछो तो गरीब की बेटियां कहती ये जहमत बड़ों के लिए है, हम जैसे यतीम और गरीब बच्चों के लिए जहमत नहीं है, बल्कि रहमत बन करके आया है ये कोरोना, रहमत बन करके आया है कोरोना। कहा कैसे? कहा कि ना 100 बारात मेरा बाप खिला पाएगा, न 10 गाड़ी को इज्जत कर पाएगा, न टेंट लगा पाएगा, न डेकोरेशन का काम कर पाएगा। अच्छा आया कोरोना, 20 आदमी आए, दिनों दिन में निकाह करके बगैर बाजा कर ले जाइए। हुआ निकाह की नहीं हुआ, शादी हुई की नहीं हुई, बिया हुआ कि नहीं हुआ, आप गए कि नहीं गए? अजराब दुनिया के रंग को छोड़ो, दुनियावी ताश को छोड़ो, दुनियावी तबला को छोड़ो, दुनियावी डांस को छोड़ो, मौत को याद करो। आए हैं फिर जाना है, हमें मौत की तैयारी करनी है। वो तैयारी हम कैसे करेंगे? उसमें लगो। अल्लामा मुस्तफा मुकद्दर का सिकंदर है, इन्होंने 6 बेटा छोड़ दिया है। कभी हम जियाउल हक का नाम ले रहे हैं, कभी शमशीर का नाम ले रहे हैं, हम कभी फैयाज का नाम ले रहे हैं, हम कभी अयाज का नाम, रियाज का नाम ले रहे हैं, हम कभी फैजान का नाम ले रहे हैं, हम कभी इमरान का नाम ले रहे हैं। मुकद्दर का सिकंदर था मेरा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा, जिन्होंने 6 फरजंदों को छोड़ा और कहा ए बेटो
ए बेटो, जब मेरा जनाजा निकलेगा और इंतकाल हो जाएगा, सारे उलमा को बुलाना और बुला करके मेरे हक में दुआ करा देना। सबकी दुआ रद्द हो जाएगी, लेकिन उलमा और बुजुर्गों की दुआ रद्द नहीं होगी। सारे लोगों को बैठा करके मेरे हक में दुआएं करा देना। इसलिए तैयार रहिए। इसी को मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? नाम ही नहीं मालूम है। वो कह रहे हैं जो हुकूमत के सिक्के को हिला दिया था। ये वो कह रहे हैं जो हुकूमत के टालियों को बदल दिया था। ये वो कह रहे हैं जो हुकूमत के जंजीरों को उन्होंने ठुकरा दिया था। ये वो कह रहे हैं जो जिन्होंने पैर की बेड़ियों की धमकियों को उन्होंने वेलकम कहते हुए कहा था, याद रखना तुम हमें उस फतवे पर मत लिखने बोलो जिस फतवे पे गौरों ने लिख दिया है। जो मेरे नबी ने हराम कर दिया है वो हराम रहेगा, और जो नबी ने हलाल कह दिया वो हलाल रहेगा। सबने लिखा हम दो हमारे दो, कहा जाओ सबने लिखा वो आपका गुलाम है, हम आपका गुलाम नहीं है, हम मदीने वाले रसूल पाक का गुलाम है। इसलिए हम ये जुमला नहीं लिख सकते। नहीं लिखा, हम दो हमारे दो, जायज नहीं किया। याद रखो ये गलत है। वो कह रहे हैं कि मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूल अल्लाह, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, जुम्मा पढ़िएगा, सबको फूकिएगा, 3 रकअत में बाबा बनिएगा। खुदा कसम, एक हाजी आया अल्लाह को दिन से मेरे इलाके में, बत पूछिए आन बान शान और इमाम और पगड़ी और चश्मा, लगेगा कि डायरेक्ट आ रहा का बस, और सबको खाली फूकिए रहा, सबको फूक रहा है। अब फूकते 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 एक दिन हम फंस गए। बोला क्या हो रहा है, हम सबको फूक रहे हैं? क्यों? कहा जिसको हम फूक देते बीमार है तो शफा पा जाए, अगर मुसीबत ज्यादा है तो आराम पा जाए, और कोई जेल जाने वाला तो राहत पा जाए। हम क्या आपके फूक में इतना सर का हज करके आए हैं? क्या इतना ओरिजिनल हज, काम हज किए? हम क्या आपके हज में इतना असर, फूक दीजिए तो सब काम बन जाए? कहा हमको हो सकता है, हो सकता है। उस बारगाह से आया है, जिंदा तो जिंदा लोगों को तो फूकिए रहा था, एक दिन फंस गए, मुर्दा को फूक रहा है, कफन में मलबूस से फूक रहा। हम क्या कर रहे हैं? फूक रहे हैं। क्यों फूक रहे हैं? जन्नत जाएगा। हम क्या जन्नत के मुंशी आप ही हैं? बोला नहीं, हम खाली फूक दिए डायरेक्ट जन्नत। हम क्या जिसको फूके वो जन्नत गया? क्या बिल्कुल। क्या रोक करने वाला कोई नहीं का सवाल है नहीं। क्या कहीं फंसेगा नहीं? का कहीं नहीं। क्या आप तो भाड़ा पर जाइएगा फूकने के लिए? डेली आदमी मर रहा है, तो हम जाइए रहे हैं। सब लोगों ने मान लिया कि जिसको ये फूक देगा जन्नत चला जाएगा। कोई देखा है क्या कि जन्नत गया कि नहीं गया है? कोई देखा है क्या? एक दिन गैर को फूक रहा है, गैर को फूक रहा है। हम कहीं इसको क्या कर रहे हैं? कहीं इसको भी जन्नत पहुंचा देंगे। अरे घामा, बगैर पढ़ा लिखा इमाम रहेगा तो कभी भी नमाज खराब करा देगा। ये बगैर पढ़ा लिखा मजाबर रहेगा, कभी भी गलत काम करा देगा। इसलिए पढ़ा लिखा रहनुमा होना चाहिए, पढ़ा लिखा पेशवा होना चाहिए। जिसके पास ईमानी नहीं वो जन्नत के लिए तुम फूक रहा है? हाँ, आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? अल्लाह बेहतर जानता है मेरा क्या होगा। हम क्या अपने बारे में ठिकाना नहीं, दूसरे फूक रहा है, दूसरे फूक के जन्नत पहुंचा रहा है। याद रखिएगा, हम बुरे बहुत हो सकते हैं, हम गलत बहुत हो सकते हैं, हम गुनाहगार बहुत हो सकते हैं, लेकिन उलमा के सर पर जब बुजुर्गों ने पगड़ी बांधी तो ये कौम की बड़ी जिम्मेदारी थी। और कहा ताजुश शरिया ने जब हमें सन 1988 21 जनवरी 1:05 पर अशरफिया में जब मेरे सर पर इमामा रखा था तो उन्होंने एक जुमला कहा था, मुख्तार सर नीचे कर, आज तक तेरा सर ऊपर था, अब ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। हम कहे हुजूर ऐसा क्यों? कहा कि आज तक तुम आजाद था, अब आजाद नहीं रहोगे, बल्कि अब कौम का रहनुमा बना दिए गए हो, कौम का पेशवा बना दिए गए हो, कौम का इमाम बना दिए गए हो। उनका मतलब कहा ये मामा नहीं है, ये कौम की जिम्मेदारी का बोझ है। इसलिए देखना कौम कहाँ फिसल रही है, देखना कौम कहाँ गलत रास्ते पे जा रही है। खुदा की कसम, ये तालीम जब इंतकाल करता है तो इसको नहीं देखा जाता है उसके पीछे कितनी
कौमें लगी हुई थी, आवाम की कितनी जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां देखी जाती है। वो कौम का रहनुमा जब इंतकाल करता है, आज अल्लामा मुस्तफा का जब इंतकाल हुआ है तो उनका खाली इंतकाल नहीं हुआ है, बल्कि उनके सर पर जो कौम की जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी रखी गई थी, उन जिम्मेदारियों पे उलमा नजर रख रहे हैं और उनकी रूह ये कह रही है, खबरदार मेरे आने के बाद हमने जो सींचा है, हमने जो जन्म दिया है, उसको कोई लूट न ले, उसे कोई पर्दा न डाल दे। इसे बेटा याद रखना, हमने सब कुछ कहा और ये खिदमत करके दीने मुस्तफा को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश किया और उस दीन को मैंने फरोग देने की कोशिश किया, जिसमें हजारों हजार तलबा से आलिम और हाफिज बन गए। बहरहाल अब आखिर मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी तकरीर ज़्यादा देर मत सुनिए, हल्के में सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अब पस्त मत पढ़िए, अभी बहुत बड़े बड़े शायर बाकी। और सैयद साहब भी हुजूर भी आ गए हैं। हाँ, मेरे यह महल का बदला तो जहन्नम ही था। मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं मेरे यह महल। हाँ भाई, उसको बोले टाइम लगे। झरिया में जब वो आए थे तो देखा आशिकों को हुजूम, तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि दरवाजा बंद करो, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। दरवाजा बंद कर दिया। झरिया में आखिरी सफर था उनका, तो देखा एक सुराग था, एक आशिक नहीं रह पाया तो सुराग से देखने लगा, सुराग से देखने लगा। मुफ्ती आजम हिंद ने, मुफ्ती आजम हिंद को हट मिली, खुदा की कसम सजदे से सर उठाया, दरवाजा खोला और कहा कि तुम लोगों में कहा था कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो फिर तुम देखा क्यों? कहा हुजूर कोई नहीं देखा, देखिए ताला लगा हुआ है, देख लीजिए दरवाजा बंद है। कहा मैं देख रहा हूँ, दरवाजा बंद जरूर है, लेकिन एक दीवाना सुराग से मेरी नमाज को देख रहा है, मेरा सजदा देख रहा है, मेरी इबादत देख रहा है। आशिक से पूछा गया कि आपने क्या देखा? तो खुदा की कसम मुफ्ती आजम हिंद हम लोगों की तरह सजदा नहीं कर रहे थे, मुफ्ती आजम हिंद का पैर अलग सजदा कर रहा है, हाथ अलग सजदा कर रहा है, सर अलग कर रहा है, धड़कन और जिस्म का हर आज़ा अलग अलग अल्लाह का सजदा कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुल शरिया, मसलक मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। ये वो कह रहे हैं जिनका हर आधा अलग अलग सजदा करे। हम लोग जरा गौर से कीजिए कि हम लोग कहाँ हैं। उनका हर आधा इतनी रेसा, इतनी पहुंच, इतने बड़े अल्लाह के वली, वो कह रहे हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कोई रोकने वाला नहीं होता, मैं तो जाता, फाइनल था। इतने पहुंच वाले कदम मैं तो जाता, अल्लाह के वली मैं तो जाता, कोई रोक नहीं पाता। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने ना दिया। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने ना दिया। पता चला नमाज अपनी जगह, इबादत अपनी जगह, जन्नत खुदा की है, मिल्कियत मेरे मुस्तफा की है। आर्डर रब रसूल का होगा तब जन्नत जाएगा। इसलिए कहा गया इबादत बाद में, नबी की मोहब्बत पहले। हम नबी वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम मुस्तफा वाले हैं, हम आका वाले हैं, अनिसिल गरीबीन वाले हैं। हम यार हम गर्व से जुमला बोल रहे हैं, हम वो हैं जो दूसरा नहीं है। नबी ने कह दिया, रसूल ने कह दिया, ये सब मेरे। तो रब फरमाता है कि जिसको मेरे रसूल ने कह दिया ये मेरा है, तो रसूल की बुनियाद पर मैं भी कह देता हूँ ये सब मेरा है। तकरीर खत्म। माले न करने दीजिए, क्या करे? 2 मिनट खाते मेरे पास, सुना देगा, सुनिएगा, सुनिएगा। जरा हाथ उठा के बताइए तो कौन लोग नहीं सुनेंगे? देख लीजिए जी। वीरम्मा विदम्मा देवरमुर परमरम सोम देवरम ब्रोबम्मा अकम कम 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 यलंत्रम पंडितम गौदानम स्वाहा।
अगर मैं इसका ट्रांसलेट करूं तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना जान जाइएगा बड़े बड़े ऋषि आए, बड़े बड़े मुनि आए और बड़े बड़े ताकतवर और कद्दावर रहे, लेकिन किसी का बयान हर तारीख हर सही पे हर जगह नहीं। अगर हर जगह चर्चा है वेद में, पुराण में, शास्त्र में, ऋग में, शाम में, अथर में, तो किसी और का चर्चा नहीं है। 12 रबीउल अव्वल को आने वाले नबियों का नबी का चर्चा हो रहा है, रसूल का चर्चा है, मुस्तफा का चर्चा है। मेरे रसूल के तरह कोई नहीं, मेरे नबी के तरह कोई नहीं, मुस्तफा के तरह कोई नहीं है। कोई तो बताओ। आदमी ने कहा न तेरे नबी के तरह कोई है, न तेरे रसूल का मानने वाले ये दीवानों के तरह कोई है। तर्जुमा नहीं भी कर पाएंगे, याद रखिएगा। उलमा किराम है, तर्जुमा भी नहीं करेंगे, आएंगे कभी तो बोल देंगे चल इसमें का जलसा है, और बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ज्यादा देर रगड़ना ठीक बात नहीं। हांडिये का हर चावल को पैरों से दबा के देखा नहीं जाता है, एक ही दाना से फैसला हो जाता है। देश के सारे जितने कैडर्स और जितने विधायक लोग हैं सबको भी देश नहीं पूछता। एक बोला लिया, अगर एक प्रधानमंत्री को बोला लिया तो पूरे भारत का टेस्ट हो जाता है कि कैसा है। इसलिए एक ही से पता कर लीजिए। इंशाल्लाह वेद और पुराण को मैं घंटों घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन वो अभी टाइम नहीं है। वो टाइम नहीं, इसलिए कहेंगे खाली इतना कि सुंदर रूप का मल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग चाहे। मैंने ब्याज जी से पूछा था कि नबी की सुंदरता कैसा है, नबी की खूबसूरती कैसी है, नबी का हुस्न कैसा है, नबी का यीशु कैसा है, नबी का नैनन कैसा है, नबी का सीने पाक कैसा है, नबी का मदीने पाक कैसा है। तो उन्होंने कहा था हमसे पुनः पूछो तेरे नबी की सुंदरता कैसा है, नबी की खूबसूरती कैसी है, नबी का हुस्न कैसा है, नबी का जमाल कैसा है, नबी का पावर कैसा है। हमने कहा का सुंदर रूप का मल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। कहा नबी के सुंदरते का जवाब नहीं है, और नबी का नाम पूरी दुनिया में हर जगह ही मिलेगा। और कहा था ए लोगों, आए हैं अहमद बनकर और छाए हैं दुनिया में मोहम्मद बनकर। और ये ही कलमा है मोहम्मदम। उनका एक कलमा होगा, ना नीच होगा ना ऊंच होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, ना गरीब होगा ना अमीर होगा, ना अपना होगा ना बेगाना होगा, ना गोरा होगा ना काला होगा। का ये लोगों जो नबी 12 रबीउल अव्वल के आ रहे हैं, ना बैकवर्ड उनके सामने कोई है, ना फॉरवर्ड कोई उनके सामने है, ना कोई गरीब उनके सामने है, ना अमीर कोई उनके सामने है। सब एक सा है, शंभु संबटा कर होई, सुंदरम देश दयता सोही। वो नबी ऐसा है जो ऊपर देखेगा तो लम्का तक देखेगा, और नीचे देखेगा तो तहतुस्सरा तक देखेगा। ये बहुत है, लंबा विभाग है, याद रखिएगा। मौत की तैयारी कीजिए, टिकट कटा हुआ, कंफर्म होने में लेट चल रहा है ना। इसी को अल्लामा अख्तर शिरानी ने कहा था, कब आए पर्दे से बाहर कब उठी नजर मालूम नहीं, आगाज तो अच्छा है अंजाम मगर मालूम नहीं, और आए चाहे याद नहीं, फिर जाना है मगर मालूम नहीं। सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठीक है, ठीक है, तैयार हो जाइए, तैयारे रहिएगा। और मौत की याद में जो रहेगा, खुदा की कसम, मौत की याद में जो रहेगा, टाइम नहीं हम सुना देते कि मौत की याद में जो रहता है चेहरे पे नूर चमकता है, किसी की गीबत नहीं करता है, किसी की चुगली नहीं करता है। याद रखिएगा, मजमा रसूल का साहबा कराम थे, उन्होंने कराम बैठे, 1 मिनट लगेगा, इतने में जिब्रील अमीन आ गए और नबी पाक के कान में इन्होंने कह दिया कि आका कहा कान सटाई, इनका सटा दिए, का करीब कीजिए, इनका कर दिए, का मुस्तफ़ा कहा बोलो क्या पैगाम लाए, का पैगाम नहीं लाए, का क्या लाए, का एक खबर तो लाए लेकिन सुन लीजिए, का बोलिए, का कान लाई, कान में बोला, क्या बोला, क्या बोला फरिश्ते ने, कहे कहा बोलो बोलो, का बोल कहा बोल, का सुना दे, का सुना, का सुना दे, का सुना। सुनने वाले नबी और सुनाने वाले जिब्रील, सुनने वाले मुस्तफा और सुनाने वाले फरिश्ता, अच्छा मंगर होगा। मजमा खचाखच भरा हुआ था, कान है नबी का और ज़बान है जिब्रील की, आवाज लग गया, कान में लगाया, का सुनाने फरिश्ता, का सुना दे, कहा का सुना दे, कहा का सुना दे, कहा का सुना दे। अब सारा मजमा चौकस हो गया और कहा कि क्या सुनाने आए हैं, क्या सुनाने आए हैं। खुदा की कसम क्या सुनाया, क्या सुनाया फरिश्ते ने, का ये महबूब कहा, का ये महबूब कहा, का ये रसूल कहा, का ये मुस्तफा कहा, का ये सहाबी देख रहे हैं सामने, कहा का ये सामने जो बैठा था देख रहे हैं, का ये आपके जो सामने, कहा का ये जो आपके सामने, कहा बढ़िया से निशानदेही किया, सब सहाबा देखने लगे। का ये जो सहाबी सामने है ना, कहा का ये सहाबी अभी मर जाएगा। कम भयानक है यार, जरा सोचिए तो। डॉक्टर कह देता है भेलोर में कि कैंसर हो गया, घर ले जाइए, तो कैंसरों बोलता कि जाइए ना, अच्छा से खिदमत कीजिए, जाइए ना, अच्छा से खिलाई पिलाई, अच्छी से खिदमत हो इसकी, जाइए ठीक हो गई, जाइए ले जाइए, समझ जाइए, क्लियर है।
एकदम कैंसिल हो चुका है भेलोर से, अब कहीं जगह नहीं इसके लिए। हम लोग सेवा करते हैं फिर दम तोड़ता है। क्या फरिश्ते ने कहा कि ये ना सामने ये मर जाएगा अभी, तो रसूल का कान में कहा था, लेकिन नबी ने जाके उस सहाबी से कह दिया, ये सहाबी कहा हाँ अभी तुम मर जाएगा। कम भयानक है। बोलिए, हमको कोई कह देगा तो या तो मारिएगा या तो वहीं दम तोड़ दीजिएगा, दो में ये जरूर कीजिएगा। अभी कह देंगे कि मर जाएगा, आप मरिए ना, आप मरिए, यही ना कहिएगा। आपका बाप मरेगा, बेटा मरेगा, घर मरेगा, खानदान मरेगा, दर मरेगा, सर मरेगा, सब मरेगा, हम नहीं मरेंगे। और वो मरेगा लेकिन मानने को तैयार नहीं है, बांटने को तैयार नहीं है। लोग करो ना, लो ताबीज, लो दवा, सब देखिए रहे थे, लो पानी, लो फूको, सब ठीक, मरने से बच जाएगा, मरने से बचिएगा, टाइम फिक्स है, मरने से बचिएगा। ऐसे बचिएगा, मरना होगा। 3000 बॉडी में बीमारी है, 1000 हकीम और तिबार डॉक्टर को मालूम है, 2000 किसी को मालूम है नहीं है। 1000 वाला छोड़ करके दूसरा जन्म लेगा। कैसे मरा पता नहीं, कैसे मरा, बार उधर नहीं जाना है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, आखिरी 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 जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मर जाएंगे कहाँ? तो साहबी घबराए नहीं, खुदा की कसम सर रखा रसूल की गोदी में, गिरसे पाक को लबों से लगाया और चूमने लगा और कहा मेरे नबी से ये साहबी जब मर जाएंगे तब क्या करें? अभी मर नहीं मर, जब आप कह दें तो कौन रोकेगा? अब मर जाएंगे तो हम करें क्या? हम लोग को कोई कह देता क्या करते? फर्म कहते हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं आप हबीबुल्लाह फैजी साहब, अब कुछ रास्ता है, ये क्या कहते हैं आपको? कहते पढ़िए कुरान, तो कीजिएगा, ये मस्जिद देखिए, कहाँ मरिएगा। हम को भी कहेगा तो हम क्या करेंगे? हम भी ये कहेंगे गुस्ल करो, लो ताबीज पढ़, कुरान भाड़ा पढ़ ला, मुसलमान पढ़ने तो आता है ये नहीं अपने, तो यही का चर्चा कहते। लेकिन वहरे साहबी तवज्जो, कहा या रसूल कहाँ का मरेंगे, कहाँ का फाइनल है, का फाइनल का शक का सवाल है नहीं। जब आप कह दिए तो शक कहाँ से? जमीन टलेगी, जमा आसमान टलेगा, लेकिन नबी का फरमान नहीं टलेगा। जब आपने कह दिया तो मौत होगी मेरी, लेकिन आका बताइए हम क्या करें, हम क्या करें? तो नबी ने नहीं कहा नमाज पढ़ो, नबी ने नहीं कहा तिलावत करो, नबी ने क्या कहा? नबी ने नहीं कहा नमाज पढ़ो सजदा करो, नबी ने कहा इल्म हासिल करो। इधर मौत की खबर और बोले इल्म हासिल करो। अब मरने की फिक्र मौत सर पर है, अब पढ़ें कि मरें? बोलिए ऐसी हालत में हम क्या करें? तो साहबी को कहा पढ़ो। हमने पूछा यार रसूलुल्लाह मरेगा, पढ़ेगा कब? कहा जब लड़का पढ़ने के लिए घर से निकलता है, रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर जाए या कहीं खो जाए मर जाए, तो या तुम जानते हो उसका दर्जा क्या है? क्या दर्जा है? कहा वो शहीद होकर के मरता है, इसलिए मैंने कर दिया है। ये साहबी पढ़ो, इल्म दीन हासिल करो, और इल्म दीन हासिल करते करते तुम मर जाओगे तो शहीद बन के मरोगे। और शहीद इधर उधर नहीं जाता, डायरेक्ट जन्नत में जाता है, डायरेक्ट जन्नत में जाता है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब ने खेत नहीं खरीदा, बिल्डिंग नहीं बनाया, शरबत जमा नहीं किया, उन्होंने कहा पढ़ो यार पढ़ाओ, पढ़ो यार पढ़ाओ, पढ़ो यार पढ़ाओ, पढ़ते रहो पढ़ाते रहो। पढ़ने का नाम लिया और पढ़ते पढ़ाते दुनिया से गुजर गए। मैं ये कहूँगा ये मौला तू गफूर है, रहीम है, करीम है, सत्तार गफार जब्बार है। ये परवरदिगार आलम अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क्या थे और कितने कारखाना को लगाया, कितने बच्चों को जन्म दिया, कितने दरसगाहों को आबाद किया। तुमसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। मेरा यकीन ये बोल रहा है कि जितनी खिदमत उन्होंने बोकारो के सरजमीन पर किया है, सुरही के सरजमीन पर किया है, ये मौला अगर ये खिदमत भी तेरी बारगाह में अगर कबूल है तो अल्लामा मुस्तफा का बेड़ा पार है, वो जन्नत का हकदार है। फूल जो साथ रहे, जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किसे लतीफ बीना तमाम है, और जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़क़त